नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर। और नेशनल न्यूज सेंटर की शुरुआत आज उस खबर से जो हमारे लिए एक मुहिम है। दिल्ली एनसीआर में बिल्डरों की मनमानी से लाखों लोग बुरी तरह परेशान हैं। हमारी कोशिश है कि इनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि आम लोगों की गाढ़ी कमाई को लूटने वालों पर नकेल कसी जाए। जिन्हें कानून की परवाह नहीं, उन्हें इसका मतलब समझाया जाए। बिल्डरों की लेट लतीफी की वजह से घर खरीदने वालों का तो नुकसान हुआ ही, उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने को तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए की चपत लग गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेसवे का इलाका, जितनी ऊंची ऊंची इमारतें उतनी ही जबरदस्त लूट। जिन लोगों ने भी एक अदद आशियाने की ख्वाहिश में बड़े बड़े बिल्डरों के चमकीले विज्ञापनों पर भरोसा किया, वो अब त्राही त्राही कर रहे हैं। बोलते हैं कि जाओ जी, नहीं देंगे, जो करना है कर लो। 50 बार आम्रपाली पास गए हैं, 50 बार इनके सीएमडी से मिला है और अलग अलग अधिकारी से मिले, किन्हीं से आज तक सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। मिस्टर मिठास ने हमें टोटली धोखा दिया है। हमें योगी जी से उम्मीद है। इतना भ्रष्ट आपके नोएडा अथॉरिटी में इतने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उन्हीं की वजह से तो सारा कुछ हुआ है। ये बिल्डरों की लूट की कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे, क्या ये सब देश की राजधानी के पास का हाल है? क्या ये उस आईटी सिटी की तस्वीर है जहां से उत्तर प्रदेश के खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जाता है? सारे बिल्डर्स हरासमेंट कर रहे हैं। जिंदगी में एक यही ऐसी चीज है जो कि आप पहले पैसा दे देते हो और आपको कब मिलेगी नहीं पता। कमाई हमने इनको 50 लाख रुपया दे दी, जो कि आज हमारा 6 साल बाद भी जीरो पे खड़े हैं। एक शून्य दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा इनका हमें। बड़े बड़े बिल्डर्स ने आम लोगों को बर्बाद करने की ठान रखी है। यूपी के खजाने को भी बड़ी चपत लगा रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के इलाकों में दर्जनों प्रोजेक्ट 3 से 7 साल तक की देरी से चल रहे हैं। इसकी वजह से करीब 2 लाख फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन अभी तक लटका पड़ा है। समय पर काम होता और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका होता तो हजारों करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी सरकारी खजाने में जमा हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेलगाम बिल्डरों की लूट की वजह से सरकारी खजाने को लग रही चपत का गणित चौंकाने वाला है। एनसीआर के इस इलाके में 20 लाख से 50 लाख तक के फ्लैट की बुकिंग सबसे ज्यादा हुई है। अगर एक फ्लैट की औसत कीमत 25 लाख रुपए भी माने तो समय पर रजिस्ट्रेशन होने से प्रति फ्लैट करीब 1,75,000 करोड़ रुपए के सरकारी खजाने में ड्यूटी के रूप में जमा होते। यानी 2 लाख फ्लैट्स के लिए 3,500 करोड़ रुपए खजाने में जमा होते, लेकिन बिल्डरों ने सरकार की आमदनी पर पानी फेर दिया। ये एक इनका ट्रेंड बन चुका है कि ये जानते हैं कि हमारे पर कुछ नहीं होगा और जिस तरह से चीटिंग करना चाहिए करेंगे और लोगों को परेशान करेंगे। अब हजारों खरीदार दर दर भटक रहे हैं। इस बीच नोएडा अथॉरिटी ने परेशान फ्लैट खरीदारों के साथ मीटिंग की शुरुआत की है। पहली मीटिंग में आम्रपाली जोडियक प्रोजेक्ट के पीड़ितों से अधिकारी मिले। मीटिंग में पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। फिलहाल यहां से खरीदारों को हर बार की तरह भरोसा मिला है। जिस तरह से अथॉरिटी आज एक्शन ले रही है, जिस तरह से अथॉरिटी आज सीरियस हुई है, हमें लगता है कुछ चेंजेस होंगे जोगी जी के राज में। परेशान फ्लैट खरीदारों की कल तक कोई सुनने वाला नहीं था। न्यूज 24 ने जब इनके दर्द को देश के सामने लाने की शुरुआत की तो अधिकारियों के कानों पर जूं रेंगी अब नींद से जाग रहे हैं। आप हर महीने की 15 तारीख की ऐसा हर बार नहीं होता है और इस बार नहीं होगा। बड़े बड़े बिल्डर्स ने किस तरह नियमों से खिलवाड़ किया, फ्लैट खरीदारों को ठगा, इंतहा की हद तक परेशान किया, इसकी एक एक कहानी अब सामने आने वाली है। सैयदा अफीफा के साथ दिव्या अग्रवाल, नोएडा, न्यूज 24। और न्यूज 24 की मुहिम के बाद अब सरकार और प्रशासन की नींद खुलने लगी है। नोएडा अथॉरिटी के अफसर एक एक कर अब उन तमाम प्रोजेक्ट्स के खरीदारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं जिन्हें बुरी तरह से परेशान किया जा रहा था। पूरे दिन आज हमने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग हिस्सों में पड़ताल की और पीड़ितों का दर्द जाना, लेकिन अपनी कारगुजारी पर आरोपी बिल्डर जवाब तक देने को तैयार नहीं। पूरे जीवन की कमाई यहाँ लगाने के बाद और एक घर का सपना संजो के हम लोग यहाँ आए थे
लेकिन अरण्या ग्रुप के जो उन्नति फॉर्च्यून ग्रुप के अंडर है मिस्टर मिठास ने हमें टोटली धोखा दिया है। हाल है कहते हैं आर्मी वाले बड़े हॉनेस्ट होते हैं, ये अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं आर्मी वाले। योगी जी आप हमें हमारे घर दिला दीजिए। योगी जी, योगी जी। हिम्मत की दीवार है कि जज्बात का उफान अब तक थमा हुआ है, वरना इनके साथ जो हुआ और जो हो रहा है उसे शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल है। न्यूज 24 की टीम ने नोएडा के सेक्टर 119 में बन रहे उन्नति फॉर्च्यून के अरण्य प्रोजेक्ट का जायजा लिया। यहाँ बिल्डर की मनमानी का शिकार हुए सैकड़ों खरीदार जमा थे। ये इस उम्मीद में यहाँ आए थे कि बिल्डर की कंपनी का कोई अधिकारी मिले तो हिसाब मांगे, लेकिन 1200 फ्लैट खरीदारों की गुहार सुनने को कोई तैयार नहीं था। नोएडा के सेक्टर 119 में उन्नति फॉर्च्यून का ये प्रोजेक्ट है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो बायर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। दिसंबर 2015 में पोजीशन मिलना था, लेकिन अभी तक कोई हालात ऐसे नहीं है कि बायर्स जो हैं वो पोजीशन ले चुके। किसी ने रिटायरमेंट के बाद अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए जिंदगी भर की कमाई बिल्डरों को सौंप दी, तो किसी ने घर के गहने बेचकर, पुश्तैनी जमीन बेचकर, बीमा पॉलिसी तोड़कर बिल्डरों के पास पैसे जमा किए थे, इस उम्मीद में कि अपना घर मिलेगा। लेकिन फ्लैट की कीमत का 95 से 100% हिस्सा वसूलने के बाद भी बिल्डर घर देने को तैयार नहीं। जिन बिल्डर्स का जितना बड़ा नाम है, उनके प्रोजेक्ट्स में फ्लैट खरीदने वाले कह रहे हैं कि उनकी लूट सबसे ज्यादा है। नोएडा के सेक्टर 120 के आम्रपाली के जोडियाक प्रोजेक्ट में 2200 लोगों ने फ्लैट खरीदा था। सालों की देरी से इनमें से सिर्फ 1400 लोगों को पोजीशन दिया गया, लेकिन बेसिक सुविधाओं के नाम पर खरीदार मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। फ्लैट जोडियाक के 803 में है, जिसकी मैंने 100% पेमेंट पिछले 2 साल पहले कर दिया था और तब से लेके आज तक इन्होंने हमें पोजीशन नहीं दिया। न्यूज 24 की मुहिम के बाद अब नोएडा अथॉरिटी ने आम्रपाली को 40 दिन से 1 महीने का समय दिया है। उधर आम्रपाली के एक बड़े अधिकारी अपने लगातार लेट होते प्रोजेक्ट पर कैमरे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। न्यूज 24 ने पूरे दिन एक मुहिम चलाई और उस मुहिम की रंग इस रूप में आई कि नोएडा अथॉरिटी ने उनको मीटिंग के लिए बुलाया। आम्रपाली जोडियाक के साथ मीटिंग हुई, जिसमें आम्रपाली के NN सिंह ने शिरकत की और उनको समय दिया गया सभी समस्याओं को हल करने का सिर्फ 1 महीने का। रियल एस्टेट सेक्टर में दिल्ली NCR में कैसी लूट मची है, इसकी एक और कहानी देखिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये है स्काई वॉक प्रोजेक्ट। बिल्डर का नाम है वैल्यू इंफ्रा बिल्ड इंडिया लिमिटेड। 2012-2013 में स्काई वॉक प्रोजेक्ट की बुकिंग शुरू हुई थी। 3 टावर में करीब 600 फ्लैट बनने थे, लेकिन 40 लाख से 60 लाख तक की कीमत के 166 फ्लैट्स की बुकिंग हो चुकी थी। 2017 में पोजीशन मिलना था, लेकिन फ्लैट तो दूर, अब प्रोजेक्ट के नाम पर सिर्फ गड्ढा बचा है। दरअसल इस प्रोजेक्ट की जमीन का आवंटन ही रद्द कर दिया गया है, जिससे खरीदारों में हाहाकार है। जब इस प्रोजेक्ट के बिल्डर का कच्चा चिट्ठा खुला तो पता चला कि प्रमोद कुमार सिंह नाम के इसके डायरेक्टर पर दर्जनों FIR दर्ज है। वो 1.5 साल से फरार है। कि पैसे से ज्यादा जो अहमियत तो घर की है। हाँ, घर हमने घर सोचा था तो घर मिले, आसियाना मिले। यहाँ तो घर सोचा था इन्होंने कि घर मिलेगा, आसियाना मिलेगा, लेकिन पैसे मानो इसी तरह के गड्ढे में डूब गए, इसलिए कि कोई सुनने वाला नहीं है। सवालों के घेरे में नोएडा अथॉरिटी भी है, जिसने ऐसे प्रोजेक्ट के नाम पर हो रही लूट के बावजूद समय पर कोई कदम नहीं उठाया। दिव्या अग्रवाल और सैयदा अफीफा के साथ प्रभाकर मिश्रा, नोएडा न्यूज 24। और बवाल बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश की राजस्व मंत्री अनुपमा जायसवाल ने पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान जो हुआ वो अब नहीं होगा। योगी जी की सरकार है और इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी तय सीमा है उसमें लोगों को पोजीशन देना पड़ेगा और अगर नहीं देते हैं और इस तरह की जो भी शिकायत मिलेगी उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।